खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति ने फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष बैयन मिश्रा के नेतृत्व में बहुत बड़ा संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिले की सीमा से जिले की सीमा तक गंगा जी के दोनों किनारे पर तटबंध बनाने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई, जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि तटबंध बने। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इस मांग पर बहुत सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष बैयन मिश्रा ने कहा कि जनपद में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ से गंगा जी के दोनों किनारों बसे हजारों गांव और इसमें रहने वाले लाखों की जनता बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। न जाने कितने लोग की जान, खेत, घर, मकान एवं पशुधन की हानि होती है। हर वर्ष होता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि तटबंध बने। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को ज्ञापन के माध्यम से बता दिया गया, ठीक 1 महीने में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जन संघर्ष समिति व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर देगी। सर्वप्रथम जनपद के प्रारंभिक गांव में लेकर जहां तक गंगा जी जनपद में बहती हैं, वहां सड़कों पर लोगों को पदयात्रा तक बाधित हो जाता है। किसी भी सूरत में जब तक तटबंध नहीं बनेगा तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। प्रधान अनूप अग्निहोत्री ने कहा कि तटबंध क्षेत्र के लिए जीवन रेखा बनेगी, जिससे लोगों की बर्बादी रुकेगी, इसलिए इसका बनना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे ने कहा, गंगा जी के दोनों तरफ बसने वाले क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं तटबंध बने। बाढ़ के समय जो तबाही होती है उसे हमेशा के लिए बचा जा सकेगा। बिलावलपुर प्रधान महाराम सिंह पाने कहे कि यदि टाटा वंदना बने तो डॉक्टर पंकज राठौड़ ने कहा कि हर हालत में तटबंध बनेगा और ये बहुत जरूरत है बनना। उपेंद्र सिंह यादव ने कहा, तटबंध बनने से लोगों का जीवन सुधर जाएगा, गंगा पार का भविष्य संभल जाएगा। करनी सेना ने जिला महामंत्री प्रदीप सिंह राठौड़ ने कहा कि करनी सेना पूरी तरीके से इस आंदोलन में सम्मिलित है और हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर तटबंध बनाओ अभियान में हिस्सेदारी लेगी। बाढ़ आती है, जिसकी वजह से जनपद हमारा चालू होता है सिवारा के पास से लेके इधर आप चले जाइए शेरपुर सराय तक। ये गंगा जी के जो दोनों तटों पर लाखों की आबादी रहती है, हजारों गांव होते हैं, ये प्रतिवर्ष बाढ़ से बर्बाद होते हैं। तो सरकार से मेरी मांग है कि तटबंध बनाया जाए गंगा जी के दोनों किनारों पर। इसके लिए अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने ढाई घाट पर काफ़ी दिनों धरना प्रदर्शन आंदोलन अनशन किया था, तो प्रशासन ने कहा कि हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका आज 1 महीना होने को पूरा आया है, अभी तक उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं चालू हुई। तो आज हम ज्ञापन देने इसलिए आए हैं, या तो आप उस पर शीघ्र कार्रवाई चालू करवाइए, नहीं तो पूरे जिले का जो भी बाढ़ प्रभावित तो है और बाढ़ प्रभावित के साथ में जो भी उनकी संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं वो सब इस आंदोलन में शरीक हैं। कितने गांव हैं ऐसे जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? बाढ़ से तो हजारों गांव प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी इस बार की बाढ़ में लगभग 20 से ऊपर गांव पूरे जिले के अस्तित्व से मिट गए हैं, जिनके ना तो मकान बचे, ना खेत बचे, सब कुछ खत्म हो गया है। हजारों एकड़ बीघा ज़मीन गंगा जी में समा गई, हजारों मकान चले गए, हजारों पशुओं की जनानी, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई इसी बाढ़ में। इसके अलावा जो बाढ़ पीड़ितों का नुकसान हुआ वगैरह हुआ, कोई और बिंदु इसके साथ में? देखिए, बाढ़ पीड़ितों का नुकसान सरकार ठीक है कि उनको सहायता राशि देती है, अन्य चीज़ें देती है, लेकिन उससे उस किसान का, उस व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है। भला तभी हो सकता है जब गंगा जी के दोनों किनारों पर तटबंध बने, क्योंकि बाढ़ हर वर्ष आएगी। अभी मंत्री जी आए थे, इसका बजट देकर गए हैं, क्या लग रहा है आपको? मंत्री जी जो पहले का प्रस्ताव था वो था ढाई घाट से लेकर गंगा जी के उत्तरी बंदे तक का एक तटबंध बनाने का, लेकिन हम लोगों की मांग है उससे केवल कुछ एक क्षेत्र की बाढ़ बच सकती है। लेकिन जब हमारा पूरा जिला प्रभावित है तो पूरे जिले में जहाँ से भी गंगा जी प्रभावित होती है उसके दोनों किनारों पर तटबंध बने। ठीक, उसी की मांग को लेकर थोड़ा